नमस्कार। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में बता दें कि एक हिंदू परिवार पूरा परेशान हो गया है। 2 वर्षों से उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें, ये खबर जो है पूरे प्रशासन को झकझोर देने वाली खबर है। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि जिले के भालपट्टी ओपी थाना इलाके के मुड़िया गांव की है, जहां राजधन देवी अपने पुश्तैनी मकान में बता दें कि कई वर्षों से रहती हैं, चली आ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह बात खटक रही है। पीड़ित जो रहे राजधन देवी के पुत्र विक्की की माने तो पूरा इलाका मुस्लिम का है और वह गांव में अकेला हिंदू परिवार है। ऐसे में दूसरा पक्ष लगातार उसे अलग अलग तरह से न सिर्फ प्रताड़ित करता है, बल्कि आए दिन घर में भी घुस कर हंगामा करता है, मारपीट करता है। उसकी दुकान को तोड़ दिया गया, ये जानकारी विक्की ने दिया है। बता दें कि उनकी जमीन पर नजर है, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। बता दें कि उन्हें धमकाया जाता है कि अगर गांव में रहना है तो मुस्लिम धर्म कबूल करना होगा। मुस्लिम धार्मिक नारा लगाने को कहता है। उन्हें हिंदू पर्व नहीं मानने दिया जाता है। अंदर पॉलीथीन में आपत्तिजनक सामान रख फेंक देता है। जमीन कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, बस तंग किया जा रहा है कि यहां से भाग जाएं। पिछले 2 वर्षों से अलग अलग तरह से उनके पूरे परिवार को तंग तबाह किया जा रहा है। घर की दीवार भी नहीं घेरने देता है। लगातार अपनी शिकायत लेकर थाने से लेकर जिला के वरीय अधिकारी डीएम और एसएसपी तक से कई बार मिलकर शिकायत भी कर दिया है। अधिकारी भी आए, सभी ने बताया कि यहां पर जगह जमीन सही है, लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिला। पूरे मामले में एक बार जिलाधिकारी के आदेश पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें थाने द्वारा मुझसे पैसे मांगे गए। पैसा नहीं देने के कारण पुलिस अधिकारी मुख्य अभियुक्त का सुपरविजन से नाम ही हटा दिया गया। फिर से वही हाल बना हुआ है। कई बार आप समझ सकते हैं, कई बार वर्तमान जिलाधिकारी से भी मिलकर शिकायत किया। यहां से अधिकारी भी गए, लेकिन बावजूद कुछ परिणाम नहीं आया। आज फिर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत कहीं है, फिर वही आश्वासन मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है। विक्की कुमार का इंटरव्यू सुनिए, दरभंगा के डीएम राजीव रोशन का इंटरव्यू सुनिए। विक्की आज काफी मानसिक तरीके से परेशान है। विक्की कहता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझसे दूसरे धर्म में परिवर्तित कर देंगे। इंटरव्यू सुनिए और जानिए कि आखिरकार एक हिंदू परिवार का हालात क्या है, एक हिंदू परिवार आखिरकार क्यों रो रहा है, एक हिंदू परिवार क्यों उजरना चाह रहा है, एक हिंदू परिवार को क्यों उजाड़ना चाह रहे हैं, एक हिंदू परिवार को वहां से क्यों उखाड़ कर फेंकना चाह रहे हैं, क्यों उसे मजहबी नारे लगाने के लिए कहा जा रहा है। आखिरकार ये जो लोग हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी नजरें क्यों नहीं गई, उनकी कानें क्यों नहीं खड़ा हुई। और सदर इंस्पेक्टर पर जो आरोप लगा है पैसा लेकर काम करने का, इसकी जांच होगी कि नहीं, अब देखने की बात है। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार। यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स आईएनसी, बीएनआरसी, बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे डीएमसीएच में प्रैक्टिकल करते हैं। नाम क्या बताओ सर? मेरा नाम सर विक्की कुमार है सर। मेरा सर समस्या ये है कि सर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे सर हम एक ही घर हिंदू हैं। बरसों से सर मेरे दादा परदादा रहे हैं, लेकिन सर अब मुसलमान लोग के द्वारा मेरे घर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब मुझे इस तरीके से सर प्रेशराइज करते धर्म परिवर्तन करने के लिए, पन्नी में कुछ बहान के फेंक देते गलत चीज आपत्तिजनक सब, जिसे सर हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। इतना सर प्रताड़ना दे रहे, मुझे बोलते यहाँ पे रहना तो धार्मिक नारा लगाना पड़ेगा, ये सब बंद करो। मुझे अपने फेस्टिवल मनाने तक पे रोक लगा रहे हैं। अब मेरे घर में किसी भी टाइम घुस जाते हैं, मुझे धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर कर रहे हैं। ऊपर से सर वो लोग जहाँ रहते हैं वो पूरा बिहार सरकार की ज़मीन है। और जब सर यहाँ डीएम सर का आदेश हुआ, एसडीएम मैडम भारी पुलिस बल के साथ गई थी, तो मैडम ने मेरा सारा पेपर देखा था। मैडम ने आदेश भी किया था कि इनका सारा चीज कुछ सही है, आप लोग को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। पर वो लोग सर अपनी दबंगिरी से इस तरीके से सर हम लोग को प्रेशराइज कर रहे हैं। एक तरीके से सर हम लोग की जान लेने की कोशिश करता है, हम लोग को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन करने से अच्छा सर हम लोग सुसाइड करना पसंद करेंगे। इसमें सर है मोहम्मद मुर्तुजा उर्फ मुन्ना टेंट हाउस, जो सर वांटेड क्रिमिनल रह चुका है। आप मुड़िया में अगर कोई भी सदर थाना या भलपट्टी ओपी में वेरिफिकेशन कीजिएगा तो उनके ऊपर कई मुकदमे मिल जाएंगे। लेकिन सर वो लोग इस तरीके से यानी कि मारते पीटते हैं, थाना तक उनके अंदर में कोई कुछ नहीं कर रहा है। सीओ सदर की मिली भगत से भू माफिया को बढ़ावा मिल रहा है। प्लस सर हमको प्रेशराइज किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए। कौन है वो लोग, नाम बताइए। वो लोग हैं सर मोहम्मद मुर्तुजा उर्फ मुन्ना टेंट हाउस, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद
लाल बाबू, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद लड्डू, मोहम्मद चांद, पांचों पीटा सर के छोटन उर्फ मुश्ताक, सरवती परवीन, पट्टी मोहम्मद गुलाब, तस्नीम फातिमा, पट्टी मोहम्मद लड्डू। अच्छा, तो ये कब से समस्या आपको आ रही है? ये सर मेरा 3 साल से समस्या चल रहा है। हम सर सारे अधिकारी के पास, जिला अधिकारी, बढ़िया पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, हम हर सबके पास दिए हैं। अभी भी हम डीएम सर को ज्ञापन सौंपे कि सर हमको धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया जा रहा है। एक तो हमको अपने ज़मीन पे बाउंड्री नहीं करने दिया जा रहा है, हम वो भी छोड़ दिए। अब सर हमको धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया जा रहा है, इस तरीके से सर प्रेशराइज किया जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द हम पूरे परिवार आत्महत्या कर लें। क्या बोले डीएम साहब, क्या बोले? डीएम साहब बोले हैं कि हम खुद चलेंगे और नहीं तो हम किसी को भेजेंगे। पहली बार मिले डीएम साहब से? नहीं सर, डीएम साहब से हम 10-15 बार मिल चुके हैं इसी विषय को लेके कि सर हमको धर्म परिवर्तन को लेके प्रताड़ना दिया जा रहा है। बार बार हमको सर मजबूर किया जा रहा है, वहाँ से भागने पे मजबूर किया जा रहा है। सर हम लोग घर में रहते थे सर, एक एक पल सर डर डर के जीते उन लोगों के डर से। चारों तरफ सर मुसलमान है, कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता है। तो उम्मीद दिख रही है डीएम साहब जो आश्वासन दे रहे हैं? डीएम साहब इनसे पहले भी बहुत बार आश्वासन दिए हैं। जब तक अगर डीएम साहब खुद स्पॉट पे वेरिफिकेशन करने नहीं जाएंगे तब तक हमको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है सर। उनके अधिकारी गए थे? उनके अधिकारी एसडीएम मैडम गई हुई थी इनसे पहले, जो चंद्रिमा आरती थी। अभी जो एसडीएम सर आए हैं उनसे हम मिले थे, सर बोले थे हम जाएंगे 2 दिन में, कल से परसों तक जाएंगे, लेकिन कल से परसों तक भी चला गया, लेकिन सर अभी तक नहीं गए। उम्मीद दिख रही है कि प्रशासन से मदद मिल पाएगा? अभी तक तो हमको सर कहीं से उम्मीद नहीं लग रहा कि प्रशासन से मदद मिल पाएगा, लेकिन हम सर अपनी यानी कि हम सर अभी तक हारे नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और सर मेरे घर में सर कोई उस लायक नहीं है, इसलिए हमको पढ़ाई लिखाई छोड़ के सर हम इस गटर में उतरे हुए हैं। आज क्या सर हमारे संविधान में हिंदू को रहने का अधिकार नहीं है? हमको सर इस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने पे। लेकिन ये बताइए कि आवेदन तो जो है जी वो राजधानी देवी का है, वो मेरी माँ के नाम से, सब मिलके मेरी माँ को बुरी तरीके से मारा है। आप खुद स्पॉट पे वेरिफिकेशन कर लीजिए जाके। मजबूरन सर हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस दलदल में उतरे हुए हैं। हमको सर यानी कि मुसलमान बनाने की साजिश किया जा रहा है वहाँ पे कि रहेगा तो मुसलमान बन के रहेगा, नहीं तो इसको यहाँ पे नहीं रहने जाएगा। हमको बोलता है धार्मिक नारा लगाने के लिए। तो माँ का क्या स्थिति है? माँ आने लायक नहीं है क्या? सर मेरी माँ ठीक से चल फिर नहीं पाती है, ऊपर से उनको चीनी है, इसलिए वो कहीं पे भी बेहोश हो जाती है। उनको बुरी तरीके से मारा गया मेरे पापा। हम चाहते हैं सर हमें इंसाफ मिले। अगर हमारे संविधान में अगर हिंदू को रहने का अधिकार नहीं है तो हम पूरा परिवार आत्महत्या करना स्वीकार करेंगे, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम सर विकी कुमार है। घर में कभी कोई बड़ी घटना, किस तरह की घटना? हाँ सर, कभी भी लोग घर में घुस जाते हैं, मेरी माँ को मारते हैं, यानी कि बदसुल्की करते हैं, घर में तोड़फाड़ करते हैं। इससे पहले मेरा एक छोटा सा किराना स्टोर दुकान था, सब मिलकर तोड़फाड़ की, हम दुकान भी बंद कर दी। हर वक्त मेरा गेट लॉक रहता है। हम लोग घर में रहते डर डर के जीते उन लोगों से। प्राथमिकी दर्ज है इस सबको लेकर? इन लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुआ, डीएम सर के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज हुआ, लेकिन सदर इंस्पेक्टर जो है पवन कुमार सर, उनकी मिली भगत से पैसा लेके हम लोग से पैसा मांगा गया। हम लोग सुपरविजन ने पैसा नहीं दिया, उन लोगों से पैसा लेके 20,000 रुपये अगले पार्टी से लिया। 4 आदमी जो मैन अभियुक्त थे चारों, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद लड्डू, मोहम्मद लाल बाबू, सरवती परवीन है, तस्नीम फातिमा, चारों का नाम हटा दिया गया। क्योंकि जिधर पैसा देखते उधर प्रशासन का नज़र है। इंस्पेक्टर यानी कि पूरी तरीके से उन लोगों से मिले हुए हैं, उन लोगों का सुपरविजन में नाम काट दिए। जो मैन 4 अभियुक्त हम लोग को बरसों से परेशान कर रहे हैं, उन्हीं लोग का नाम हटा दिया गया। क्या चाहते हैं वो लोग? जमीन ले लें वो लोग? वो लोग जबरन मुझे यानी कि बोलते या तो यहाँ पे रहना है तो हम जो बोलते हैं वो करो, मुसलमान बन के रहो, नहीं तो यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ, घर मुझे दे दो। वो भी सर ये नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं, जबरन मेरे घर पे कब्जा किया जा रहा है हम लोग को उजाड़ने पे। आज एक हिंदू के साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर विकी कुमार। सर एक मामला है भालपट्टी ओपी का, आपसे भी मिला है, लेकिन पिछले 2 सालों से वो लड़का आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि वो उनको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो पूरा परिवार जो है धर्म परिवर्तन कराने के दबाव दिया जा रहा है, या तो वो आत्महत्या कर लेगा। धर्म परिवर्तन करने का वो सोच भी नहीं सकता है। तो क्या आपके पास वो जानकारी मिला और आप लोग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? आज जनता दरबार में एक लड़का आया हुआ था। उसका ये आरोप है कि इस प्रकार से कुछ लोग उसको दबाव बना रहे हैं। मुख्य रूप से विवाद भूमि को लेकर के है, उसको बाउंड्री वाल बनाने में दिक्कत हो रही है। और दूसरा बिंदु ये भी बताया गया कि लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। इस संदर्भ में आज मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो वहाँ जाकर के देखेंगे और उसका जो नियमानुकूल है समाधान कराएंगे। लेकिन सर सवाल उसके ये भी है कि पिछले 2 वर्षों से ये हो रहा है। हालांकि आपके द्वारा एक बार कदम भी उठाया गया और लोग अधिकारी गए, लेकिन उनको उस चीज़ से निजात नहीं मिल पा रहा है जो वो चाह रहा है। वो साफ कह रहा है कि अगर गलत हम हैं तो हम पे भी कार्रवाई करें। मुख्य रूप से जो विवाद का बिंदु है वो ज़मीन का नापी करके, 2 पक्ष होगा तो कहाँ तक उनकी ज़मीन है उसका नापी करके मैं समझ पाता हूँ कि इसका निराकरण निकल जाएगा। जहाँ तक दूसरा बिंदु है कि कोई लोग दबाव डाल रहे हैं, तो ये मामला अगर संज्ञान में आएगा तो ये संबंधित थाना उस पर जांच करके, और जो लोग इस प्रकार का दबाव बनाएंगे किसी के भी ऊपर तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसको जाँच के लिए इस पर आप लोग कुछ हमने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया है। उनका जो जाँच रिपोर्ट आता है
उसके आलोक में हम लोग आगे फिलहाल जो करेंगे। परिवार का कहना है कि वो अकेला है, तो ऐसे में सुरक्षा और जानवर की सुरक्षा का देखना सर। निश्चित रूप से शासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। दरभंगा जिला का अगर कोई भी नागरिक है तो उसकी सुरक्षा हर दृष्टिकोण से करना हमारा दायित्व है। उसको लेकर भी कुछ गाइडलाइन अभी हम अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, पहले वस्तु स्थिति तो यह स्पष्ट हो जाए कि वहाँ पर जो शिकायत है उस शिकायत में कितनी सत्यता है और फिर हमको क्या क्या उसमें स्टेप्स लेने हैं उस हिसाब से